नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं जीवन राज। आज एक बार फिर हम उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका बबीता देवी जी से जो है उनका साक्षात्कार करने आए हैं। उनसे जानने आए हैं कि किस तरह का सफ़र रहा। एक न्योली के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है उत्तराखंड के संगीत जगत में। न्योली को लेकर जो है उन्होंने बेहद ही अलग अंदाज में अपने न्योली को प्रस्तुत कर न्योली को जिंदा रखा है। बबीता देवी जी, आपका स्वागत है पहाड़ प्रभात में। नमस्कार। मैं पहाड़ प्रभात को धन्यवाद बोलूँगी और तहे दिल से आपका अभिनंदन करूँगी कि आपने दोबारा मेरे को अपने पहाड़ प्रभात में न्योता दिया, तो मेरा सौभाग्य है आप मुझे याद करते हो तो जी। ये बताइए कि जैसे आप न्योली गाते हैं, न्योली मतलब आपने कहाँ से सीखी, किस तरह से आपके जहन में आया कि हाँ न्योली भी जो है गानी चाहिए? ये तो बचपन में जब मैं छोटी छोटी थी तब मेरी मम्मी गाती थी और मेरे पापा गाते थे। जैसे एक साइड से मेरे पापा गाते थे, एक साइड से मेरी मम्मी गाती थी, तो हम भी ऐसे ही करते थे कि मतलब कल रात पापा ने ऐसे गाया, मम्मी ने ऐसे गाया, तो हम मुझे भी गाने का थोड़ा थोड़ा शौक़ जैसा हो गया कि मैं भी गाऊं। हम मम्मी लोगों के और पापा लोगों के जंगल में जाके वो करते थे एक कि कल रात मम्मी ने ये गाया था, पापा ने ये गाया था, तो मैं भी गाऊं इसी इसी तरीके से करके। तो बचपन से यही शौक़ रहा मेरा। तो बचपन से गाना गाते घास काटते काटते मतलब हम गाना गा लेते थे, ऐसा है। पहली न्योली जो आपने गाया, आप सीटू के दौर में भी रहे, उसके बाद सीडी का ज़माना है, सीडी के दौर में भी रहे। आप अभिनय भी अच्छा करते हैं, उसके बाद गाना भी अच्छा गाते हैं, न्योली भी अच्छी गा लेते हैं। तो पहला जो जैसे पहला आपका गाना, उसके बाद एक न्योली सुना देंगे? जी, पहला तो बहुत पहले मैं श्री पलाश सिंह मेहरा जी के स्टेज प्रोग्राम करती थी। फिर उसके बाद श्री शेर सिंह मेहर जी ने मेरे को एक गाना लिख के दिया और श्री मंगल सिंह चौहान जी ने मेरे को अभिनय का मौका दिया। ऐसे ही मतलब कई लोगों के हाथ हैं मेरे सर पे, जैसे श्री गिरीश भट्ट जी, उनने मेरे को अपने चैनल में गाने का मौका दिया। पहला गीत मेरा शेर सिंह मेहर जी का शुक्रगुजार करूँगी, धन्यवाद करूँगी। मेरे घर में आके उनने मुझे लिख के दिया और उसके बाद तो कई गाने मेरे कैसेटों में निकले, न्योलियाँ निकली और उसके बाद डीवीडी हो गया, फिर सीडी हो गए और अब तो यूट्यूब चली गया 2017 से। कुल मिला के हो ही गए होंगे न्योली। जैसे कि आप कहते हो, पहली न्योली तो मैंने टी.एच. धामी जी के लिए ही गाई, उनके चैनल में गाई। उसके बाद न्योलियाँ फिर कई लोगों ने मेरे को याद किया, कई लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के भाइयों ने मुझे प्यार दिया। हर किसी ने अपने चैनल में मेरे को न्योली गाने का मौका दिया। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को न्योली गाने का मौका मिला, अपने पहाड़ की रीति रिवाज आप लोगों के बीच में लाने का मुझे मौका मिला। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती हूँ। तो मैं पहली न्योली जो है, एक न्योली थोड़ा सा गुनगुना दीजिए आप, जो भी है जी। ओ ठाड़ी बाटी ऊ काली पडांची हाय रे तेरे ऐसी बाटी डोड़ी ओयक मन यो सकार हाय रे हाथ पकड़ू जोड़ी। सुंदर न्योली आपने सुनी बबीता जी की आवाज़ में। जो है ऐसी ये न्योलियाँ जो है एक से बढ़कर एक न्योलियाँ इन्होंने गाई हैं। साथ ही झोड़े भी अच्छे गाते हैं। तो कैसा रहा, कैसे आपको घर से कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फैमिली भी देखनी है, गाने भी गाने हैं और हर चीज़ देखनी है, तो किस तरह से सपोर्ट मिलता है? जी जी जी, सपोर्ट तो मुझे बहुत मिलता है। मेरे जैसे मायके से माँ का सपोर्ट है, भाइयों का सपोर्ट है और ससुराल से मेरे पति का। मेरे बच्चे भी मेरे सपोर्ट करते हैं। मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को मोबाइल चलाना भी नहीं आता, मेरे बच्चों ने सिखाया। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे सिखाते हैं और मेन मेरे पति ने मेरे को आगे भेजा। आज नहीं तो 2008 में उनने मेरे को निकाले। मेरे बच्चे बड़े बड़े थे, 5-5 6-6 में क्लास में पढ़ते थे। उसके बावजूद भी उनने सोचा कि मेरी बीवी गाना गाती करके। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जो मेरे पति ने मेरे को ऐसे पति मिले मेरे को आगे बढ़ाने वाले।
और किस तरह से जैसे आपने गाने गाए, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो अभी तक कितने गाने आ चुके हैं आपके मार्केट में? जी, जी, ये तो मुझे भी कुछ कहना याद नहीं होगा, क्योंकि गिनती तो मैंने की नहीं। अपने अंदाजे से कह देती हूँ कि 200-250 तक तो हो ही गए होंगे। और यूट्यूब चैनल मेरा कुमाऊँ की कला है, आप देखते ही हो। जैसे कि मेरे कुमाऊँ की कला में मैं कभी लाइव आके गा देती हूँ, कभी खुद रिकॉर्डिंग करके डाल देती हूँ, कभी स्टेज प्रोग्राम कर देती हूँ। और उत्तराखंड का मुझे सभी भाई बहनों का और ईजा आमा बुबू सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सुनते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरी जब पहली कैसेट जंजाए भौजी निकला था, तो उसमें से मैं मतलब लोग गेहूँ जब धान काटते थे या गेहूँ काटते थे तो रिपीट कर कर के उस गाने को सुनते थे, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे उत्तराखंड का मुझे इतना प्यार मिलता है करके। जी। आपके जो है आने वाले जो गाने कुछ और आने वाले होंगे, कई बार तैयारियां कर रहे होंगे, तो किस तरह से कई और गाने आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनके। जी, जी, झोड़ा आने वाले हैं मेरे, जैसे कि सुनाती हूँ मैं। एक झोड़ा तो आजकल ही रिलीज हुआ है। मेरे भी ना हौसिया भी ना दीवाना, मेरे भी ना हौसिया भी ना दीवाना, झिट घड़ी खेली जाय आज ने भरो मेरे में ना, झिट घड़ी खेली जाय आज ने भरो मेरे में ना, तिरसी नली ठड़ चील माँ दीवाना, तिरसी नली ठड़ चील माँ दीवाना, प्यूँ लो पड़ी पड़ी आज ना भरो मेरे में ना, प्यूँ लो पड़ी पड़ी आज ना भरो मेरे में ना। ये मेरा नया गीत रिलीज़ हुआ है, जैसे कि गिरीश भट्ट जी के काफल डिटर्जेंट में। और आने वाले हैं 2-3 झोड़े मेरे और झोड़े को भी मेरा बहुत प्यार मिला। जैसे कि मैंने ये वाला झोड़ा गाया था, ये सुमा साकार की नानी परू छुम ओ छुमा दर्जी को बाबाली लुडा छुम ओ छुमा ठेकी मयो दजमायो छुम ओ छुमा ठेकी रिठो गाजा परू छुम। कम से कम वो 18 मिलियन चलेगी मेरे वो झोड़ा। आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला मेरे को, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है मुझे। और झोड़े चाचरी जैसे न्योली छपेली, इन चीज़ों को मतलब और आगे लाने की कोशिश करती हूँ मैं, और आगे को भी करूँगी जब तक मतलब मैं उत्तराखंड के लिए जिंदा हूँ। आपके जो है आज के दौर में जो संगीत है, आज के दौर का डीजे पैटर्न का संगीत है, और आप पुराने जो है न्यूली और झोड़े जैसी विधाओं को ज़िंदा रखे हुए हैं, तो उसमें क्या कहते हैं युवाओं से कि एक जो हमारा पारंपरिक जो चीज़ें हैं उन्हें ज़िंदा रखे, किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैंने तो जैसे हमारे श्री सम्राट नैननाथ रावत जी हैं, पलाश सिंह मेहरा जी हैं, शेर सिंह मेहर जी हैं, बड़े बड़े कलाकारों से मैंने यही सीखा है कि हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाओ और चेली बचाओ। जैसे बुआरी मतलब पढ़ाओ लिखाओ कहते हैं, जैसे बड़े बड़े हमारे लोग गायक हैं जो हमसे बड़े, हमने तो मैं तो छोटी सी एक कलाकार हूँ, छोटी सी गायिका हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है, इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है। बट मैंने यही सीखा है कि अपनी पहाड़ के रीति रिवाजों को अपने बच्चों को सिखाओ। और हाथ चल रहे बच्चे जैसे कि अब हमारे नए नए उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं डीजे सॉन्ग में, जहाँ उनके शादी ब्याह में हर जगह में बजता, अच्छा लगता है। बट मैंने बड़े बड़े लोगों से ही सीखा है, बहुत मतलब उन्हीं लोगों से सीखा है। मैं उन्हीं लोगों के साथ उठी भी हूँ, बैठी हूँ, बड़े बड़े लोगों के, जैसे हमारे नैननाथ रावल जी हो गए, शेर सिंह मेहर जी हो गए, और मंगल सिंह चौहान जी हो गए, और ये बड़े बड़े मतलब उन्हीं लोगों से, पुराने लोगों से, पुराने रीति रिवाज और अपनी ईजा से, अपने बाजू से सीखी है बस। जी। नए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, मतलब झोड़ा और चांचरी को जो जिंदा रखें, न्योलियों को, कि उन्हें भी गाएं, उन्हें ना छोड़ें? जी जी जी, मतलब मेरा यही कहना है कि देखो डीजे सॉन्ग तो चलते ही हैं, आपके बहुत अच्छे चले हो, ऐसा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और अपनी रीति रिवाज को भी ना भूले। आजकल झोड़े पलट पलट के आ रहे, झोड़े एक से एक चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है अपने झोड़ों को सुन के, अपने रीति रिवाज को सुन के बहुत अच्छा लगता है। नई पीढ़ी से यही कहेंगे कि अपनी पुरानी रीति रिवाज को ना भूले। जैसे आप लोग हमारे सुपरस्टार बने हो तो हमेशा ऐसे स्टार बनते रहो,
और हम आप लोगों को देखते रहें, यही मतलब कहना है। जो है बबीता जी भी लगातार जो है पहाड़ की संस्कृति को संवार रही है झोड़ा शास्त्री के माध्यम से। उन्हें यूट्यूब चैनल पर कुमाऊं की कला नाम से जो है अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उन्हें भी जो है सपोर्ट करें आप और सब्सक्राइब करें उनका चैनल भी। साथ ही पहाड़ प्रभात भी आप सब्सक्राइब करें नई खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।